जनरल फैज बड़ी विक्टिमाइजेशन हुई, आप भी कोई शिकार हुए उसका? तो मुझे 6 दफा बुलाया गया था, बड़ी ऑफरें दी गई थी, वफाकी वजीर बनाना चाहते थे। वो कहते थे आप 6 टिकटें अपनी मर्जी के दोस्तों को दे दें, मैं मर सकता हूँ लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। उमर तनवीर बाट जो सूबाई असेंबली का था, उसने तो माफिया का एक यहाँ अपना नेटवर्क बिछाया हुआ था, लोगों की जमीनों पर कब्जा, घरों पर कब्जे, प्लाजों पर कब्जे। जिस तरह आमिर कियानी का सोसाइटी और बड़ी था, छोटे मोटे कब्जे उसने नहीं छोड़े, इन्होंने मिलकर इस इलाके को लूटा है। के करीब उसने सोसाइटी बनाई थी, उस पर भी उसने लोगों के करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ। आज रावलपिंडी कैंट की आवाम गली मोहल्ले में उसे तलाश कर रही है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। चौक चौराहों पे खड़ा करूंगा, 8 फरवरी के बाद आपको पता चलेगा कि इनकी हाल क्या हो। आपका तल्लक गुजर फैमिली से है, लेकिन आप मलक कहलाते हैं, गुजर बिरादरी इतराज नहीं करती इस पे? अगर कैंट बोर्ड वाले उसे आगे तंग करते हैं तो पहली कॉल वो मलिक इफ्तिखार साहब को ही करता है। कैंट को हम पंजाब के अंडर लाएंगे। मैं इंशाल्लाह यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। इस मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गमजन करने के लिए एक ही शख्स है जिसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे मलिक इब्रार साहब जो 2 दफ़ा MPA मुंतखब हुए और 2 दफ़ा इसी हल्के से MNA मुंतखब हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह पिछले 5 साल का जो टेन्योर है वो उनके हल्के में कैसे गुजरा, और ये जो नया इलेक्शन है इसमें वो जीत के कौन से काम रह गए जो वो कराएंगे। और उन्होंने 4 इलेक्शन जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछला इलेक्शन एक नया बंदा जो सियासत में पहली दफ़ा आया है उससे हार गए थे। तो उस पर इनसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। क्यों मलिक आपने 4 इलेक्शन जीते हैं माशाल्लाह, पिछला इलेक्शन एक नए बंदे से हार गए थे, क्या वजह थी? मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जी कि आप आवाम को लम्हा खबर रखते हैं। पिछला इलेक्शन 2018 वाला ना तो रावलपिंडी कैंट की आवाम आ रही है ना हम आ रहे हैं, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं। इन्होंने हमें लाख से ऊपर वोट दिया था, लेकिन जो एक सिस्टम के तहत इलेक्शन चोरी हुआ था पूरी दुनिया को पता है, और वो चोरी करके जिसको दिया गया था उसका रिजल्ट भी आज दुनिया के सामने आ चुका है। आप अगर इसकी मिसाल देख लें कि जिस शख्स को चोरी करके, जिसे आप नया बंदा कहते हैं, वो बंदा तो आपके सामने में नया था लेकिन खिलाड़ी बड़ा पुराना था। सबसे पहले उसने डाका डाला अवाम के, गरीब अवाम की अद्वियात पर, और उसने 500 गुना उनकी कीमतें बढ़ा दी ताकि गरीब की पहुंच से दवाई दूर हो जाए। ये पहली उसकी जीत की मुबारकबाद थी पाकिस्तान की या रावलपिंडी कैंट की आवाम को। ऐसे शख्स को अब उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उसे लेकर आए हल्के में, लोग उसे मिलें, लोग उसका इस्तकबाल करें, उसे पता चले कि उसने क्या क्या जुल्म किए हैं। ये उसके बाद उसने जो उससे बड़ा जुल्म किया है, जिस शख्स के टिकट पर वो आया और चोरी से इलेक्शन उसको जितवाया गया, और उसके बाद जो शख्स जो ही उसका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उसने फ़ौरन वहाँ से भी एक नई छलांग लगाई और एक नई पार्टी में चला गया। तो बड़ी अजीब और हैरान कुन बात है कि ऐसे लोगों को जो चोर दरवाजे से आते हैं फिर अवाम उनका ताक़ब करती है। आज रावलपिंडी कैंट की अवाम गली मोहल्ले में उसे तलाश कर रही है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं वो अकेला उसमें मुलव्वस था? उसमें तो एक टास्क फोर्स भी थी, वजीर आजम ने बनाई हुई थी जो उस वक्त वजीर आजम थे, और नौशरवान बरकी उसके टास्क फोर्स के चेयरमैन थे। उसमें कुछ और लोग मुलव्वस नहीं है? देखिए जी, हमें इस चीज़ का ज़्यादा तो नहीं इतना पता है कि जो सदर के ओहदे पे बैठे हुए थे, जो गवर्नर के ओहदे पे बैठे हुए थे, जो टास्क फोर्स के चेयरमैन थे, ये सारे मिले हुए थे। मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। मुझे सबसे बड़ी ये गर्ज है कि मेरी आवाम की जो वोट है उससे चोरी किया गया। पहला मुझे ये दुख है। दूसरा ये है कि गरीब आवाम की पहुंच से अद्वियात को दूर किया गया। तो अगर आपकी हुकूमत बनती है तो क्या वो आप केसेस जो मेडिसिन की कीमतों में इतनी बड़ी इंक्रीज आई उसके खिलाफ कोई तहकीकात या कोई केसेस शुरू करेंगे या नहीं? इंशाअल्लाह मैं इन्हें, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं इन्हें चौक चौराहों पे खड़ा करूँगा और इन्हें बतलाऊँगा कि अवाम के साथ जो आपने ज़्यादती की है उसका अजाला आपने कैसे करना है।
तो आप जो इस हल्के से पिछले इलेक्शन में खड़े हुए जिन्होंने अद्वियात, उनका नाम नहीं ले रहे, क्या नाम था उनका? सर जी सारी दुनिया को बताया, अमर कियानी उसका नाम था और ये पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। आज वो शख्स दूसरी पार्टी में चला गया, इमरान खान को छोड़ गया। नैब में तो ऑलरेडी उसके खिलाफ केस बना था, लेकिन वो नैब ने क्लियर कर दिया है। नहीं सर, नहीं क्लियर कोई अभी केस नहीं हुआ, पेंडिंग चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा 8 फरवरी के बाद आपको पता चलेगा कि इनके हाल क्या होगा। तो उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग सोसाइटी भी आपके हल्के में लॉन्च की, उसके बारे में क्या? सर ये हल्के में नहीं, थोड़ी सी दूर कर गया, चक्री के करीब उसने एक काउंसलिंग सोसाइटी बनाई थी, उसमें भी उसने लोगों के करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, मेहराबादी में, G12 में, और इलेक्शन आप यहाँ से लड़ते हैं, ये कोई इस क्या वजह है? सर आपको मेरा ख्याल इस चीज़ का आप माशाल्लाह साफ़ी हैं, आपके इल्म में होना चाहिए। हाँ, हम तकरीबन 1960 से नसीराबाद में रह रहे हैं। नसीराबाद में हमारा घर है और वहाँ हम रहते हैं। ये एक अलग बात है कि जिस जगह का नाम ले रहे हैं, बादिया रस्म खान, वो हमारा आबाई गाँव है। हमारी एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, हमारे आबा अजदाद वहाँ रहते हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, तो आज भी हमारी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम चलती है। मेरे चाचा, मेरे कज़न, मेरे वालिद के कज़न, वो सारी फैमिली वहाँ रहती है। हमारा जो जीना मरना खुशी वहाँ है। लेकिन उसके बाद हमारा जो घर नसीराबाद वाला है, कैंट में हमारी रिहाइश मौजूद है और हम रावलपिंडी कैंट के अवाम के साथ दहाइयों से मुंसलिक हैं और इनके प्यार और मोहब्बत से हम यहाँ इलेक्शन भी लड़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आपने पिछले जितने भी इलेक्शन जीते हैं उसमें मुख्तसर से आपकी कारकर्दगी क्या रही है? आपने क्या बड़े काम कराए अपने हल्के में? सर जी अगर आप पिछले द्वार में देखें, मेन पेशावर रोड पर चूड़ जो है इसकी तोसी हुई, जो आपके सामने पिरदाई मोड़ है वहाँ फ्लाईओवर बना, गोल्डा मोड़ के अंदर आज अंडरपास जो बन रहा है वो मंसूबा मेरा था। इसके अलावा कन्वे रोड जो कासिम मार्केट से शुरू होकर मेरा उस वक्त हल्का गुलिस्तान कॉलोनी तक था, चकराला स्कीम 3 तक मैंने एक बहुत बड़ा फ्री सिग्नल रोड बनाया था। इसके साथ साथ मैंने 4 डिग्री कॉलेज रावलपिंडी कैंट में बनाए हैं, 10 हाई स्कूल बनाए थे, 15 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल का दर्जा दिलवाया था, 9 अदर डिस्पेंसरी जहाँ बनी है। कैंट बोर्ड का जो हॉस्पिटल है सदर में, उसे मैंने 60 करोड़ रुपए की ग्रांट दिलवाई थी अपग्रेडेशन के लिए। 500 बेड का उसे हमने हॉस्पिटल कंप्लीट चल रहा है और अल्लाह ताला के फजल करम से खानपुर डैम से हमने करोड़ों रुपए लगाकर वाटर सप्लाई का मंसूबा यहाँ बनाया है। उसके साथ फिल्ट्रेशन प्लांट बेशुमार गली मोहल्लों में लगे हैं। जो सबसे बड़ी बात है एक और मैंने मुतारफ कराई है इस इलाके में, वो आप अगर जाएंगे नसीराबाद, कासमाबाद, डोग मुस्तकीम, सियाम, डोग गुजरा, अगर आप जाएंगे अलबशाह, अगर आप जाएंगे आदला, अगर आप जाएंगे तुलसा, अगर आप जाएंगे डेरी, अगर आप जाएंगे किसी इलाके में भी जहाँ भी जनाजा गाह मौजूद थी और वहाँ मैंने उसे शेड दिया है, छत दिया है और वहाँ हमने पंखे लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं ताकि लोगों को जनाजा गाह में आते हुए जनाजा पढ़ते हुए कोई दुश्वारी ना हो। और हमने उन्हें उस जनाजा गाह को ईदगाह के साथ मुंसलिक किया है, लोग खुली जाकर जगह नमाज ईद भी अदा। अगर आप जीत जाते हैं तो आप अगले इलेक्शन में कौन से काम है आपका क्या मंशूर है जो रह गया है जो वो आपने करवाने? अभी मैं सबसे पहले जी अपने हल्के की आवाम के लिए सबसे जो बड़ा मसला है, रावलपिंडी कैंट के अंदर एक्ट के अंदर एक तब्दीली हुई है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। हम इंशाल्लाह उसे कौमी असम्बली से इम्प्लीमेंट कराकर कैंट को हम पंजाब के अंडर लाएंगे। इस आवाम को इसका टैक्स का जो निज़ाम है वो पंजाब के ज़िम्मे कराएंगे और उसके साथ साथ हम अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ जहाँ भी, क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, सबसे बड़ा जो मसला आजकल आ रहा है वो लो प्रेशर गैस का आ रहा है। इसके लिए हम पूरे कैंट के अंदर नया एक नेटवर्क डलवाएंगे, जहाँ पानी की कमी है उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फुकदान है कि जगह नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारी जगह लोगों से, पहले भी मैंने जो डिस्पेंसरी बनाई है मखीर हजरात ने जगह डोनेशन की थी, हम लोगों से बात करेंगे और इसी तरह वो डोनेट करेंगे और हम वहाँ भी स्कूल के सिस्टम को आगे लेके जाएंगे। पिछले 5 साल इस हल्के में कितना काम हुआ है? सर ये तो मेरी आवाम बता सकती है। इस 5 साल के अरसे में काम हुआ है
डाके ज़्यादा डले हैं। अगर आप देखेंगे एक जहाँ शख्स था उमर तनवीर बाट जो सूबाई असम्बली का था, उसने तो माफिया का एक जहाँ अपना नेटवर्क बिछाया हुआ था, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा, घरों पर कब्जे, प्लाजों पर कब्जे, वो सारा एक सिस्टम था उसका। जिस तरह आमिर कियानी का सोसाइटी और बड़ी था, छोटे मोटे कब्जे उसने नहीं छोड़े, इन्होंने मिलकर इस इलाके को लूटा है। आप आए मेरे साथ पूरे इलाके में घूमें फिरें, किसी जगह कोई मेगा प्रोजेक्ट उनका नजर आए तो मैं ये समझता हूँ तो फिर हमें तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, लोग आज उनके साथ होते। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन में, तो मैं अपने इलाके के लिए इंशाल्लाह अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से दरख्वास्त कर मैं इंशाल्लाह यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जहाँ गरीबों का फ्री इलाज हो। इसके अलावा आपके हल्के में कोई और ऐसे मसाइल जो इस वक्त जो आप समझते हैं? सर जी, जब तक इंसान जिंदा रहता है मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, लेकिन हम आला से आला, बेहतर से बेहतर, और इन लोगों की आसाइशों के लिए रात दिन पहले भी ये किया हुआ था। अपोजिशन में रह कर भी हमने 5 साल लोगों की खिदमत की है और इंशाल्लाह आगे से बढ़ चढ़ कर करेंगे। जनरल फैज पिछले 5 साल बड़ी विक्टिमाइजेशन हुई, आप भी कोई शिकार हुए उसका? सर देखिए, मैं 2018 के इलेक्शन में जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे बेशुमार दफ़ा, यानी कम से कम 6 दफ़ा बुलाया गया था। मुझे बुलाकर बड़ी ऑफरें दी गई थी, वफाकी वजीर बनाना चाहते थे मुझे, उन्होंने 6 पार्टी छोड़कर वो कहते थे आप 6 टिकटें अपनी मर्जी के दोस्तों को दे दें, हम आपके साथ ये भी तावन करते हैं, जहाँ से भी बंदे लेकर आए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मर सकता हूँ लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता था कि इन्होंने हमसे इलेक्शन चोरी करना है, क्योंकि उस वक्त हमारी जो आपस में बातें हुई थी बड़ी सख्त हार्ट टाक हुई थी। मैंने कहा नहीं, मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। चले माशाल्लाह, आपका तल्लक गुजर फैमिली से है, लेकिन आप मलक कहलाते हैं, गुजर बिरादरी इतराज़ नहीं करती इस पे? देखिए, ये एक हर जगह पे अपने अपने इलाकों की रवायात हैं। जो अवान हैं, गुज्जर हैं, कियानी हैं, गखण हैं, राजपूत हैं, जंजुए हैं, सत्ती हैं, अब्बासी हैं, बाट हैं, बहुत सारी ये कास्ट हैं। लेकिन मेरा इस चीज़ पर, मैं जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हम एक कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारी किताब कुरान भी एक है और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनकी उम्मत से हैं, हम सब आपस में मुसलमान भाई हैं। ये छोटी मोटी जो तफरीक होती है ये लोगों की पहचान शनाख्त के लिए है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो कुछ इलाके होते हैं जिसमें जिस तरह आप कह रहे हैं गुजरों को चौधरी कहते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ गुजरों को सरदार भी कहते हैं और राजा भी कहते हैं, मलक भी कहते हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं, हर इलाके की अपनी एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन के अंदर जिस तरह लोग कहते हैं। लेकिन मैं आज दिन तक मेरे इलाके में, आप मेरे हल्के में जाएं, कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि हमने कभी बरादरी की या कभी किसी के कबीले की या कोई ऐसी बात की हो। हम तो रेडी पे खड़े होकर खाना खा के चले जाते हैं, हम तो ज़मीन पे बैठकर लोगों के साथ बातें करते हैं, हम तो लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। हमारे छोटे भाई हैं मलिक इफ्तिखार साहब, अगर आप रावलपिंडी कैंट के जो उनका हल्का है, किसी ताजर के पास जाएं, छोटे से छोटा जो छली की रेडी लगाने वाला है, वो भी अगर कैंट बोर्ड वाले उसे आगे तंग करते हैं तो पहली कॉल वो मलिक इफ्तिखार साहब को ही करता है और मलिक इफ्तिखार साहब ही उसका सहारा होते हैं। और जो यहाँ जितने भी मुतवस्तित तबके के लोग हैं जो अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हम उनके साथ रहकर अपनी तमाम आसाइश गुजारते हैं, हम उनकी खुशी गमी में ज़्यादा प्रायोरिटी से शामिल होते हैं ताकि उनके दिल में हमारे लिए जो दुआ निकलती है वो अल्लाह ताला कबूल करता है। चले माशाल्लाह। मलिक साहब को आखिर में आप मैसेज आपके हल्के के लिए अवाम के नाम? देखिए जी, हमारा तो पैगाम मोहब्बत हमेशा ही रहा है और हम इस पे हम हल्का हमारा अल्लाह ताला के फजल और करम से एक मिसाली हल्का है जिसमें मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के चाहने वाले लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ये दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क में, क्योंकि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, किसी दोस्त की दोस्ती में न जाएं, किसी बरादरी में न बटें, किसी प्रेशर में ना आएँ। ये रियासत बचाने का इलेक्शन है। अगर आप रियासत बचाएंगे तो फिर आपको इंतखाबी निशान शेर पर मोहर लगानी होगी। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क का आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे, जो कि अवाम के जहन के अंदर नक्श हो चुका है, क्यों कि एक उम्मीद होती है, उम्मीद की एक किरण होती है। अब इस मुल्क को बचाने के लिए
इस मुल्क की मैशियत बेहतर करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गमजन करने के लिए एक ही शख्स है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो आप क्यों चाहते हैं कि मियां साहब चौथी मरतबा वजीर आज़म बने? कौन से काम रह गए जो? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो हमारा 4 साल गैप है जिसमें हमारा मुल्क की सत्यानाश हो गई है, तहस नहस हो गया है, इसकी मरहम पट्टी करने के लिए, गरीबों के मदवा बनने के लिए, गरीबों की खुशहाली लाने के लिए, किसानों दहकानों के घरों को आबाद करने के लिए, रेडी टैक्सी रिक्शा चलाने वाली की उम्मीदें पूरी करने के लिए, बड़े बड़े ताजर से लेकर छोटे ताजर तक, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर से लेकर छोटे ट्रांसपोर्टर तक, एक आम आदमी कारोबारी तबके से लेकर बहुत बड़े जो कारोबारी तबके के लोग हैं, उन सब की उम्मीद अब एक ही है कि जिस तरह 1947 में लोगों की उम्मीद थी कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो पाकिस्तान बनाएंगे, लोग उनके साथ चले थे। आज पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे तो पाकिस्तान बचेगा, रियासत बचेगी, बेहतरी आएगी, खुशहाली लाएगा। तो मैं अपनी आवाम को यही कहूँगा कि आप इंतखाबी निशान शेर पर मोहर लगाएंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके टीम और उनके साथी इस मुल्क में दोबारा खुशहाली लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी मलिक साहब, शुक्रिया।